हरे कृष्णा भाई लोगन, स्वागत हो तोरा लोग के बवाली में चैनल में। तो भाई लोग एक से पहले प्रश्नावली 1.1 पढ़ ले बारा, प्रश्नावली 1.2 पढ़ लेला। आज के वीडियो में प्रश्नावली 1.3 चैप्टर 1 के पढ़बा, जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन हो कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस वीडियो में हम 1 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ये 3 सीरीज में आ जाएगा। प्रश्नावली 1.3 छोटा छोटा क्लिप बना रहे 10 मिनट 12 मिनट के, अच्छा तरह से समझिए। जो भी नोट है वो पहले नोट पहले जानेंगे, तब सवाल को बनाने का देखेंगे। तो देखा भाई, सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सवाल बनाने से पहले जो नोट है वो नोट को पहले अच्छा से तो लोग समझ जाबा। ऐसा सिद्ध करेंगे कि यूट्यूब भर में वैसा कोई सिद्ध नहीं किया होगा। एग्जाम में भी हमेशा मतलब कि 2 नंबर को पूछा जाता है, समझिए। तो बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीक़ा से सिद्ध करते हैं। हम सबसे अलग तरीक़ा से सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, जो कि आप लोग का बहुत अच्छा से पसंद भी आएगा और तुरंत समझ में भी आ जाएगा। नोट का याद रखेंगे भाई, तो नोट याद रखिए पहले। यह नोट से नु भैया तो लोग वोट कमेबा। का कमेबा? वोट कमेबा। तो नोट याद रखिए 1 नंबर भाई कि एक परिमेय संख्या, ठीक, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। क्या समझला कि एगो परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योगफल करबा तो हमेशा अपरिमेय ही होता है। मतलब भैया मान लो कि एगो परिमेय संख्या 3 हो, ठीक हो, एक अपरिमेय संख्या रूट 2 हो, ठीक हो। तो इसका योगफल करबा तो योगफल करबो तो उतने न, तो 3 + 2 रूट 2 अथवा। तो देखे इहो एगो अपरिमेय संख्या हो, इहो एगो अपरिमेय संख्या लो, यानी का एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या का योगफल करबा तो हमेशा अपरिमेय ही होता है। का होता है? अपरिमेय होता है। समझ गया। इस प्रकार दूसरा नोट लिखिए। का लिखबा? योगफल के जगह पर खाली भाई तो लोग गुणनफल लिख लिया गुणनफल। समझ नहीं तो लंबा वीडियो ढेर हो जाता है। गुणनफल लिखबा तो देखा लिखिए कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योगफल है ना, तो अंतर लिख दे पर से लाइन से, अच्छा मजा देता। अंतर मतलब घटाव, क्या? घटाव। तो का हो? देखा एक परिमेय से लिखिए तो लोग कॉपी में कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय ही होता है। क्यों? मान लो कि भैया 4 एगो परिमेय संख्या हो, एगो रूट 3 एगो अपरिमेय संख्या का अंतर करबा तो 4 - √3 होगा, तो अपरिमेय ही संख्या होगा। समझ गया? इतना समझे, ये समझबा तभी तोरा इस समझ में, तो नहीं समझ में। तो 3 नंबर नोट में लिखिए कि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल लिखिए। का लिखिए? गुणनफल। क्या? गुणनफल भी हमेशा अपरिमेय ही होखलो। कैसे? मान लो कि 3 एगो परिमेय संख्या हो, एगो मान लो कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या हो, गुणनफल करब तो का तो 3 रूट 2 अतो। तो इहो अपरिमेय संख्या हो तो इहो अपरिमेय संख्या हो जातो। तो कहा जाए तो देखता एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या गुणनफल करब तो अपरिमेय ही होत हो कि ना, तो अपरिमेय होता है। चौथा याद रखिए तू लोग भाई, क्या याद रखबा? तो देखो एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का कुछ भागफल, क्या? भागफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि एगो 3 परिमेय संख्या हुआ, रूट 2 एगो अपरिमेय संख्या हो, तो भाग भी देबा तो 3/√2 एक अपरिमेय संख्या होतो। कौन संख्या होतो? अपरिमेय संख्या होतो। इतना समझ गया। तो एगो चौथा नोट याद रखिए, स्टार में लिखिए। क्या लिखबा? कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय
एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर बराबर नहीं हो सकता है। यानी भैया कभी भी देखिए कि एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या कभी बराबर ना हो। तो मान लें कि भाई ई √3 हवा एगो अपरिमेय संख्या हवा, ठीक हवा, आ एगो मान लें कि 3 हम ले लेती, तो दोनों कभी बराबर होता हो। यानी कभी भी एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या बराबर ने हो खल। समझ, मान लें कि √2 हवा, हम 4 ले लेते, दोनों कहियो बराबर हो सकल, अपरिमेय अपरिमेय बराबर हो सकल, तो कभी बराबर ना होगा। बस जैसे इतना समझ लिए ना, इससे भी एग्जाम में 1 नंबर के पूछता है कि दो संख्या, एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है, एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या अंतर का होता है। इस प्रकार भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे इतना आप लोग दिमाग में टालिए, कुछ भी नहीं, याद रखिएगा, कभी भी एगो परिमेय एगो अपरिमेय संख्या के गुना करे, भाग दे, जोड़े, घटाओ, जो भी करेंगे वो जो आंसर उसका आएगा, रिजल्ट आएगा, वो अपरिमेय ही होता। फिर दूसरा का याद रखिए कि एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं आ सकल। बस इतना ही से प्रूफ हो जाता। तो तुम लोग अच्छा से नोट पहले लिख लिया, समझ गए ला। इस कुछ न खाली तोरा लोग के बदल, एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या गुणनफल अंतर लिख दिया, फिर तीसरा टॉपिक में गुणनफल लिख दिया, चौथा में भागफल लिख दिया, एगो नोट नीचे लिख दिया। बस इतना ही सबका √5 जो है प्रूफ हम करके आप लोग को दिखा देंगे, समझ गए। तो चलो बिना देर के लिए बिना देर के लिए तो लोग स्क्रीनशॉट अच्छा से ले ला, चलो ले ला। अब चलो पढ़े, अब उतना ही से पूरा हम सिद्ध करके बता देबो, ठीक है। अब देखा क्वेश्चन हवा कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपका एग्जाम में आ सकता है √6 आ सकता है, √7 आ सकता है, √8 आ सकता है, √11 आ सकता है, √3 आ सकता है, √5 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जैसे हम लिखेंगे वैसा ही आप लोग भी लिखिए। क्या लिखेंगे? यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या P बटा Q है, जहाँ का P और Q का रहता हुआ पूर्णांक रहता हुआ फिर Q बराबर नॉट 0 होता, ठीक है। अब देख ये अपरिमेय के सिद्ध करेला हो ना, तो थोड़ा देरी ले परिमेय मनबा। का मनबा? परिमेय। मान ला कि थोड़ा लड़का बारा तो थोड़ा देरी ला लड़की हो जाए, जो लड़की बारा थोड़ा देरी ले लड़का हो जाए। और जो गुण लड़की में रहेगा वो गुण लड़का में मिलेगा तब ना वो होगा, जब गुणे नहीं मिलेगा तो कहाँ से होगा। तो सेम यही चीज़ को यहाँ करना है। तो कभी भी √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √6 आ जाए, √7 आ जाए, √8 आ जाए, तो जिस तरह हम बना रहे हैं सेम टू सेम बनाना है, समझ गया। तो कहा है यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या P बटा Q है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q = नॉट 0। अब इतना लिख देला तो √5 के तू का मान ले बारा P बटा Q मान ले बारा, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब है भैया 2/3 हवा, तो 2 अलगो लिखवा तो परिमेय संख्या हो, तो 3 अलगो लिखवा तो इहो परिमेय संख्या हो। तो सेम वही बात है, P भी परिमेय संख्या है, Q भी परिमेय संख्या, क्योंकि P और Q पूर्णांक है तो परिमेय है ही। इतना समझ गए। अब देखा भैया ये जब कुछो नहीं हो तो 1 हो तो अब आड़ तिरछा गुना कर सकल। तो देखा P में 1 से गुना करब तो P हो जाता, और Q में गुना करब तो √5 हो जाता। का हो जाता? √5 हो जाता। तो यहाँ देखा एगो Q जो हो परिमेय संख्या हो कि नहीं, आ जो √5 हो एगो अपरिमेय संख्या हो, तो जानते बारा ना। तो एक इक्वेशन 1 मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक। समीकरण का मान ले हम फर्स्ट मान ले हम। अब देखा यहाँ जो हम चीज़ के पढ़लिए वो चीज़ के रिपीट अगल हो कि देखा Q जो हो एगो परिमेय संख्या हुआ,
और √5 एगो अपरिमेय संख्या और गुणनफल भी का होता है, अपरिमेय ही होता है। तो यही चीज के लिखी है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, क्या लिख दिला कि हाथना के बदले क्या लिखल Q × √5 के कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अब एजा लिखा समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में क्या हुआ, P/Q × √5 हो गलो। अब देखा P जौन हवा इतना समझ गए तो P एगो परिमेय संख्या एने हवा, परिमेय संख्या। हाथना के बदले का लिख ले बारा कि हमेशा अपरिमेय होता है, तो है का हवा अपरिमेय संख्या। तो लोग पूरा लिख सकल अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, अब देखा एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकल हो, कभी बराबर नहीं हो, तो बताओ होता नहीं ना। तो वह नीचा लिखबा, चूंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता है। क्या लिखे कि चूंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता, कभी बराबर होगा नहीं ना। बस समझ गला। तब क्या लिखवा, अब नीचा लिखिया, नीचा लिखा अतः जगह हमारे काम पाई हवा, अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या है, हमारी जो माने है वो मान्यता का है, गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। √5 जौन है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार लिख दिया नीचा प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, एकरा इस प्रकार लिख दिया। तो इस प्रकार भैया एक क्वेश्चन के सॉल्व होता समझ गए। तो 1 नंबर के क्वेश्चन रहा है, एक √5 वाला, तो तू लोग ट्राई करी है, सेम ट्राई करी है √3 के, √5 के और √6 के और √7 के। इससे ज़्यादा एग्जाम में से पूछबे नहीं करता है। आप लोग रिवीजन कीजिएगा, बनाएगा, जिस तरह सेम बना है उसी तरह बनेगा, समझ गए। तो इस तरह तो प्रश्नावली 1.1 नंबर के क्वेश्चन के सॉल्व होलो। जब ये अच्छा से समझ गए होगा तभी तोरा लोग के 2 नंबर के क्वेश्चन के समझ में आता है, 1 और 2, फिर 3 नंबर के क्वेश्चन के अच्छा तरह से समझ में आता है, समझ गया। तो अच्छा से पहले तू लोग नोट कर ला तब बात करी हम, समझ गया। कोई कहेगा कि गलत मेथड है, तो गलत मेथड ना है, कोई का रीजन दीजिएगा कि अच्छा बताओ कि एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या गुणनफल क्रम तो काथी अति, समझ गया। कभी एगो परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकल, उससे आप लड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को बहुत अलग तरीका से बनाए हैं। अपना गांव भर में हम इस चीज़ को मतलब टीचर लोग जो भी थे वहाँ पे जाकर हम लड़ाई उससे कर ले रहे थे, और उससे नंबर हम सर लोग से ले ही ले रहे थे। ठीक, गलत मेथड ना है, बिल्कुल राइट है।
किसी सिन्हा में इसी तरह से प्रूव भी किया गया है, गलत नहीं है। समझ गया। तो तू लोग ढेर तरह से कहबा कि एक दोसर कोई दोसर सर है जो दूसरा तरीका से बना रहे थे ना, यही तरीका सबसे परफेक्ट है, सबसे अच्छा है, कभी गलत नहीं होगा। समझे, कोई का गलत करने का पावर नहीं, सेम टू सेम एग्जाम में जाकर बनाइएगा। समझ गए। तो बस भाई लोग, तू लोग अच्छा से पढ़ा। आज भर के लिए इतना ही। कल के वीडियो में एक जो प्रश्नावली 1.3 के 1 नंबर क्वेश्चन देख लो, जो 2 नंबर क्वेश्चन हो कल के वीडियो में तू लोग देखिए। तब तक ले भाई, जय हिंद, जय भारत।